ओपन कैंप के माध्यम से पूरे जिले में एक दिन काउंसलिंग की तिथि जारी कीजिए। इसलिए युवा शक्ति के बल पर मगरूर जवानी पलती है और इतिहास उस ओर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। सर एक कहावत है हिंदी में कि हाथी निकल गया पुछड़ी लसक गया। और जवानी किसी की दर पर भीख नहीं मांगती, किसी की दर पर हाथ न फैलाती। लोहे के पिंजरे से अपनी चाहत को छीन लेने की नाम जवानी है। कड़ाके की ठंड में हम लोग पूरे मुंडन के साथ बदन खोल कर यहाँ रहेंगे। शिक्षा मंत्री जितना नेता है सभी को हम पूरे खानदान को पढ़ाने का क्षमता रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 94,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी लगातार दर की ठोकरें खा रहे हैं। थक हार कर अब गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे हैं। सैकड़ों की संख्या में लगातार नारेबाजी चल रही है। सरकार से गुहार लगाया जा रहा है। क्या यह आवाज नीतीश कुमार तक पहुंचेगी? ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि 3 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ राजेंद्र जी हैं। बताइए सर, 3 सालों से संघर्ष आप कर रहे हैं, आज गर्दनीबाग तो पहुंच गए, क्या सरकार आप लोगों की मांगे मान लेगी? देखिए, हम लोग आशावादी हैं और हम लोग पिछले 10 जून 2019 को भी हम लोगों ने आंदोलन किया था। और अभी जो भीड़ जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये सभी लोग आक्रोशित हैं। बिहार के भिन्न भिन्न जिलों से आए हुए हैं और इन लोगों को रोजी रोटी के सिवाय अब कोई उपाय नहीं बचा हुआ है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का काउंसलिंग का डेट जारी कीजिए और नियुक्ति पत्र का वितरण कीजिए। और हम लोग जब तक आप वितरण नहीं करेंगे, काउंसलिंग का डेट इशू नहीं करेंगे, जारी नहीं करेंगे, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आगे की रणनीति क्या है? क्या इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे यहाँ बैठकर? नहीं, आगे की भी रणनीति है। आगे भी हम लोग और भी पदाधिकारियों से मिलेंगे। आज तो मेरा पहला दिन है, तो अभी हम लोग बहुत से पदाधिकारी से मिलेंगे। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, अन्य लोग जो हैं, जिनको मतलब जो सत्ता पक्ष में लोग हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे। विपक्ष में है उनसे भी निवेदन करेंगे। हम लोग बैठे हुए नहीं रहेंगे, हम लोग उधर भी अपना काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार जी के द्वारा ये कहा जाना कि सबसे ज्यादा खर्च बिहार की शिक्षा व्यवस्था में किया जाता रहा है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में रोजगार का मुद्दा अहम रहा? क्या नीतीश कुमार जी अब आप लोगों को रोजगार दे पाएंगे? उम्मीद है अब? नीतीश कुमार जी का ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि शिक्षा पर खर्च करते हैं। बिल्कुल शिक्षा पर खर्च नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल शिक्षा पर खर्च नहीं हो रहा। इनको रोड, नली, गली, पुल पुलिया ये सब पर पैसा इनके लिए है, लेकिन शिक्षा के लिए नहीं है। आज हम लोग 3 साल से रोड पर दर भटक रहे हैं और हमारी मांग को नहीं माना जाए। केवल टालने का काम होता है, आश्वासन दिया जाता है। तो जब तक हम लोगों की मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे। मांग पूरी नहीं होगी तब तक डटे रहेंगे और लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे। कहाँ से आए हैं, मांगे क्या? जी, हम नालंदा जिला से आए हैं सर। हमारी मांगे ये है सर कि ओपन काउंसलिंग डेट जारी किया जाए, क्योंकि ये जो बहाली प्रक्रिया, नियोजन की जो प्रक्रिया है 2 साल से लंबित है। किसी न किसी तरह का अड़चन बराबर आते रहा है। अब हम लोग जो है धैर्य खो चुके हैं, हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं सर। हमारी मांग है कि जितनी जल्द हो सके सर हमारी बहाली की जाए, ओपन काउंसलिंग डेट जारी की जाए। जी, नहीं जारी की गई, मांगे नहीं मानी गई, तो आगे क्या सोच रखा है? देखिए, सबसे पहली बात तो सर कि ये सरकार को हम मांग को पूरा करने पर हम विवश कर देंगे, क्योंकि हम योग्य अभ्यर्थी, हम वेल एजुकेटेड अभ्यर्थी कैंडिडेट हैं। हमने सारी जो योग्यता क्राइटेरिया है मैंने उसको फुलफिल किया है। मैट्रिकुलेशन से लेकर ग्रेजुएशन तक, बीएड और जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा रहता है, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास रहता है सर, हम सभी तरह से मतलब एलिजिबिलिटी को पास किए हुए हैं। इसके बावजूद अगर सरकार योग्य शिक्षकों की बहाली नहीं करनी चाह रही है तो कहीं ना कहीं सर ये बिहार के नौनिहालों के साथ भी ये दुर्भाग्य हो रहा है, क्योंकि योग्य शिक्षक सड़क पर खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को क्या ये नहीं सूझ रही है? आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं और जब हमारे क्वालिटी वाले टीचर आपको मिल रहे हैं, आपके लिए अब विद्यालय में जाने के लिए तत्पर हैं, उसके बावजूद आप बहाल नहीं करें। दूसरी बात सर कि क्या इतनी मतलब कि लेट लतीफ़ी आलसीपन का कारण क्या है? विभाग की कहीं ना कहीं जो है सर ये मतलब कि लापरवाही है सर अभ्यर्थियों के साथ। 3 सालों से आप लोगों की बहाली नहीं हो पाई, निलंबित है। जी, जी, जी। अब आप लोग ऐसा क्या कर देंगे कि आप लोगों की बहाली हो ही जाए? सर हम अपने मांग को पूरा कराने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है। हम किसी भी पुलिस प्रशासन के साथ अलग तरह का गलत तरह का व्यवहार नहीं कर सकते सर, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक का अपना एक आदर्श होता है, मर्यादा होता है, उत्तरदायित्व होता है। हम अपने मर्यादा में रह करके सर अपने आप को, अगर हमें कुछ भी झेलना पड़े, लाठी खाना पड़े, चाहे अगर हमारी जान भी क्यों न चली जाए सर,
हम उसको देने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि अब सर प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं होता है सर। हम सर कंपटीशन बीपीएससी की तैयारी भी करते हैं सर। इसके चलते हमारा मतलब कि इस नियोजन नहीं होने के कारण हमारा जो है जो कंपटीशन का तैयारी सर वो भी बाधित हो रहा है। हम लोग मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं सर। डेट यहाँ से जारी लेके ही जाएंगे सर। पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। हम मधेपुरा शंकरपुर से आए हुए हैं। क्या सोचकर यहाँ सोच कर आए हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं कि काउंसलिंग का डेट सरकार के द्वारा जल्द ही जारी किया जाए। हम लोग 3 साल से पूरा भ्रमित हो रहे हैं। नहीं जारी किया गया? देखिए सर, एक कहावत है हिंदी में कि हाथी निकल गया पुछड़ी लसक गया। इसमें औपबंधिक मेघा सूची जारी हो गया, फाइनल मेघा सूची जारी हो गया। जब अंतिम वक्त है, जब इसमें ओपन काउंसलिंग और ओपन कैंप लगाकर नियुक्ति पत्र बांट देनी है, तो सरकार अब इसमें बहाली को रोक दिए हैं। पूरी तरह से सिरित बाधित करना चाहते हैं। 3 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पहले रिजल्ट के लिए संघर्ष किए, फिर फॉर्म लाने के लिए संघर्ष किए, फिर आवेदन कर दिया, अब काउंसलिंग के लिए आंदोलन कर रहे हैं सर। हम लोग आंदोलन करते करते कितना सरकार को समझाएं, हमारी बात को अब समझ नहीं रहे हैं, हर बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम लोग की मांग है कि ओपन कैंप से काउंसलिंग कराया जाए और काउंसलिंग करा के जल्द नियुक्ति पत्र दे दी जाए। चुनाव में रोजगार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे खूब उभारे जा रहे थे। अब क्या लगता है चुनाव खत्म तो ये सब ढकोसला था, सब ढकोसला था, एक जुमला था। और यहाँ पे सरकार की मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं लग रही है। और हम लोग अभ्यर्थी 3 साल से अभी हम लोग उत्पीड़ित हैं, बहुत ही पीड़ा झेल रहे हैं। और यहाँ तक कि हम लोग बहुत किसी भी हद तक जो है गुजरने के लिए तैयार हैं। हम लोग का यहाँ जो है बहाली, सिर्फ हम लोग का ओपन कैंप मोड से बहाली लेना है। हमें कोई भी राजनीतिक मुद्दा, कोई भी राजनीतिक क्षेत्र से हमको कोई लेना देना नहीं है। बस हमें बहाली लेना है, शिक्षक बहाली लेना है, ओपन कैंप मोड से लेना है बस। 3 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है गर्दनी बाग पहुंचकर बहाली ले लेंगे? आज तो हम लोगों की 10,000 से ऊपर भीड़ है। अब सरकार अगर उनको नहीं लग रही है तो ये बात जान दीजिए, बहुत हुआ अत्याचार, अब युवा हिला देगा तेरी सरकार। ओपन कैंप के माध्यम से पूरे जिले में एक दिन काउंसलिंग की तिथि जारी कीजिए। और आपको क्या लग रहा है, हाई कोर्ट से क्या आप ऊपर हो गए हैं क्या? आप जो है शीघ्र नियुक्ति पत्र जारी करने का काम कीजिए, नहीं तो जो हम सब लाखों अभ्यर्थी है, तो एक बात जान लीजिए, कलम उठाने वाले अपनी तलवार उठा लेंगे तो नीतीश सरकार हिल जाएगी। और हम सब अभ्यर्थी जब अपनी आवाज़ को हुंकार बना लेंगे तो नीतीश सरकार की राजनीति विनाश हो जाएगी। इसलिए युवा शक्ति के बल पर मगरूर जवानी पलती है और इतिहास उस ओर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। इसलिए जल्द से जल्द बहाली करवाइए, नहीं तो नाको दम हम वो सब काम करेंगे जो नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं। हम जवानी पे बोलना चाहते हैं। हमारी चाहत है कि हम शिक्षक बने, गिरकर संभलना, संभल कर चलना, चलकर नहीं इतिहास रच देने की नाम जवानी है। और जवानी किसी की दर पर भीख नहीं मांगती, किसी की दर पर हाथ न फैलाती, लोहे के पिंजरे से अपनी चाहत को छीन लेने की नाम जवानी है। तो हम नीतीश कुमार को ईंट से ईंट बजा देंगे और बताएंगे कि युवा शक्ति क्या है ना। और ओपन कैंप काउंसलिंग की हम लोग मांग करते हैं और मान जाए और वो लेके जाएंगे किसी भी दर पर। नहीं मांगे मानी गई तो फिर आगे आप क्या करेंगे? लगातार नारेबाजी तो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जब तक कि हम लोगों को ओपन कैंप के द्वारा हम लोगों को नौकरी अगर नहीं दी जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। चाहे इसके लिए हम लोग यहाँ महीना 2 महीना उनके नजदीक रहना पड़ेगा, हम लोग रहेंगे। इस ठंड में, इस कड़ाके की ठंड में हम लोग पूरे मुंडन के साथ बदन खोल कर यहाँ रहेंगे। उनको मान लेना पड़ेगा, नीतीश जी को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग उनको मनवा कर छोड़ेंगे। अगर वो हमारी बात को नहीं मानते हैं ना, तो जिस तरह 1974 के जनसंघर्ष में इंदिरा गांधी के सरकार को हमने कुर्सी से उतारने का काम किया था, उसी प्रकार इस बार नीतीश कुमार को हम कुर्सी से उतारने का काम करेंगे। और शिक्षा मंत्री को एक बात मैं चेताना चाहता हूं कि शिक्षकों पर बार बार अनैतिक बयान देना शिक्षा मंत्री बंद कर दे। उनको इतना औकात है तो ये समझ ले कि वो अपने बच्चे को हमारे स्कूल में भेज कर देखे, हम उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार हैं और शिक्षकों पर अपमान नहीं सहेंगे। शिक्षा मंत्री को हम ये ऐलान करते हैं, उनको चुनौती देते हैं कि अभी वे इस मैदान में आ जाएं और मैदान में उनको हम खरा चुनौती देते हैं। बिल्कुल, हम लोग सभी जितने सारे यहाँ शिक्षक पहुँचे हुए हैं,
शिक्षा मंत्री को यहाँ बुलाने के लिए बोलते हैं कि आइए यहाँ पर डिबेट करेंगे, वो बोलते हैं ना क्वालिटी एजुकेशन नहीं इन लोगों के पास। सभी हम लोग दिखाते हैं कितना क्वालिटी हम लोग पास है, जो जितने सारे यहाँ पे हर एक टीचर के पास इतनी क्वालिटी है कि उसके बच्चे को क्या उसको भी यहाँ पे डिबेट करने को बुला रहे हैं हम लोग। फिर खानदार तक हम लोग यहाँ पर पढ़ाएंगे। यहाँ पर हम शिक्षा मंत्री जितना नेता है सभी को हम पूरे खानदान को पढ़ाने का क्षमता रखते हैं, इसलिए उनको समझना चाहिए शिक्षकों पर जो है अपमानित बयान देना बंद करे, नहीं तो ये शिक्षक अब बर्दाश्त नहीं करेगी। सबसे पहली बात क्या है कि स्कूल में जो है 500 बच्चा, अब 500 बच्चा है, शिक्षक 3 गो, एगो के जनगणना में, एगो के खिचड़ी गणना में, एगो के रजिस्टर पर, तो हमारे बच्चा को कौन पढ़ाएगा? अपनी कमी को वो नहीं दिखाता है और शिक्षक को कमी को क्या दिखाएगा? उनको हम चैलेंज देते हैं कि आज गर्दनीबाग में वो आए, उनको हम चैलेंज देने के लिए समस्तीपुर जिला से चल के आए हैं। हम वही कटपुरी की धरती से हैं। एक तरफ बोलते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए, दूसरी तरफ शिक्षक की बहाली नहीं कर रहे हैं। जब गुणवत्ता वाले शिक्षक आपके सामने में खड़े हैं तो आप गुणवत्ता वाले शिक्षक को बहाली नहीं कर रहे हैं और एक तरफ नारा दे रहे हैं कि हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। ये कहाँ का नियम है? आप बार बार झूठ बोलते आ रहे हैं, हम लोग को अब मरने पर मजबूर कर रहे हैं। हम लोग के घर में कहीं से कोई उपाय नहीं है। अगर हम लोग जो है सो बहाली में नहीं आते हैं तो हम लोग को पीछे बैकग्राउंड कुछ नहीं है, मजबूरी में हमको मरना पड़ेगा। तो घर पर क्यों मरेंगे? हम यहीं पर मरेंगे। घर पर मरने से अच्छा है कि हम यहीं पर मरेंगे। इतिहास गवाह है कि जाराशाही शासन था, उसका भी अंत हुआ, किसी का भी जो है सो अंत निश्चित हो जाएगा। ये बहाली सर ना हो रही है, इसके लेकर मेरे कितने साथी का शादी नहीं हो रहा है, शादी रुका हुआ है। उनका माने शादी करने के लिए चाहते हैं लेकिन अगुआ ही नहीं आता है क्योंकि वो बेरोजगार है और हम लोग B.Ed C.Ed पास करके बैठे हुए हैं और बहाली ना होगी तो हम लोग तो इसी प्रकार रह जाएंगे। और 1.5 साल से सरकार नुका छिपी के खेल खेल रही है, खाली पेपरबाजी करती है, खाली बोलती है तुरंत बहाली करेंगे। सब लोग हम लगभग 50 साल विद्यार्थी की शादी रुकी हुई है। हाँ, हम लोग भी रुकी हुई है। और अब क्या करें हम लोग? अब इसी प्रकार बिना कुमारे हम लोग मर जाएंगे क्या शादी जो बहाली ना होगी तो? सर हम लोग सो CTT BTT पास करके आज तक बेरोजगार बैठल है, अभी तक बहाली क्यों नहीं हुआ? और बहाली पे जब भी जाते हैं तो कहते हैं कि आज नहीं कल ताला लगा देते हैं, कहते हैं हम सबको ठिका रखे हुए हैं, हम कहाँ से बहाली करें, पैसा नहीं है, ये नहीं है, इसलिए हम बहाली लेकर के ही जाएंगे। इसी धरती पर मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बहाली लेकर के ही जाएंगे। हम समझ ये तमाम प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो गर्दनीबाग पहुंचे हैं और यहाँ पर नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी बहाली जल्द से जल्द हो। ओपन कैंप तमाम जो ये अभ्यर्थी हैं ये उम्मीद जता रहे हैं कि नीतीश कुमार इनकी मांगों को सुन पाएगी। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें, तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ ओपन कैंप के माध्यम से पूरे जिले में एक दिन काउंसलिंग की तिथि जारी कीजिए, इसलिए युवा शक्ति के बल पर मगरूर जवानी पलती है और इतिहास उस ओर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। सर, एक कहावत है हिंदी में कि हाथी निकल गया पुछड़ी लसक गया। और जवानी किसी की दर पर भीख नहीं मांगती, किसी की दर पर हाथ न फैलाती, लोहे के पिंजरे से अपनी चाहत को छीन लेने की नाम जवानी है। कड़ाके की ठंड में हम लोग पूरे मुंडन के साथ बदन खोल कर यहाँ रहेंगे। शिक्षा मंत्री जितना नेता है सभी को हम पूरे खानदान को पढ़ाने का क्षमता रखते हैं।